अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तानी में ऐसे ऐसे आए दिन तमाशे देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो जो टिकटॉकर्स हैं उनकी शादियों का और उनकी बाकी आपस की लड़ाइयों का सबका तमाशा जो है वो चलता रहा और पाकिस्तान में लोग जो है वो तमाशबीन बनकर देखते रहे। अब जिस तरह के पाकिस्तान में तमाशे होने लगे हैं, जिस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, मतलब अच्छी चीज़ को कोई प्रमोट नहीं करता है, कोई तमाशा हो रहा है तो उसको सब प्रमोट करते हैं और उसको देखा भी जाता है और जो चीज़ ज़्यादा देखी जाती है वही जो है वो टॉप ट्रेंड कर रही होती है और वही चीज़ पैसे कमा रही होती है, वो कितनी भी गंदी हो। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो अब कोई इसमें डाउट नहीं है, पाकिस्तानी कौम वाकई तमाशबीन बन चुकी है। आप तमाशे देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अब पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर दोबारा से जो है वो तमाशे स्टार्ट होने लगे हैं। इस तरह के घटिया किस्म के तमाशे स्टार्ट होने लगे हैं कि जिसके ऊपर ना तो कोई आवाम बोलती है और ना ही कोई जो आलिम दीन है वो बोलते हैं। बहुत साल पहले जब पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हुई थी तो तब जो है वो उनमें कुछ इस्लामी बातें हुआ करती थी, कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए जाते थे और दीनी वाक़यात सुनाए जाते थे। वहाँ तक तो जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह की चीज़ें डाली गईं, इस तरह की चीज़ें आती गईं जिसकी वजह से लोगों को वो चीज़ें, जब नई नई रमज़ान ट्रांसमिशन में आई तो लोगों के लिए कोई मसला नहीं था, लोग उसको जो है एंटरटेनमेंट समझ कर जो है वो देख रहे थे। लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत होती गईं। अब आके जो रमज़ान ट्रांसमिशन पाकिस्तान में, अब रमज़ान की आमद है और इसमें जो रमज़ान ट्रांसमिशन अब स्टार्ट होने वाली है, इसमें ऐसे ऐसे एक्टर्स और इस तरह की एक्ट्रेसेस जो है वो आपको जो है वो इस्लाम की, दीन की बातें करती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, लोग कहते हैं भाई वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज़ पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, बिल्कुल सही है, वो मुसलमान होंगे, वो रोज़ा रखते होंगे, सब चीज़ें जो है वो करते होंगे। लेकिन मसला फिर वहाँ पर आ जाता है कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही होती है तो उसमें घटिया किस्म की बातें स्टार्ट हो जाती हैं और ख़वातीन इस तरह के कपड़े पहन कर आती हैं कि जिसके अंदर जो है वो रमज़ान में, कम से कम आप रमज़ान से पहले जो भी करते हो, लेकिन रमज़ान में आप इस तो जूम आइनी बातें हो रही होती हैं। अभी जो रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट होने वाली हैं उसमें फ़ैसल कुरैशी है, साहिर लोधी है और मतहीरा, वीना मलिक, इसके रीमा, इसके अलावा पता नहीं कितने ही लोग जो है रमज़ान ट्रांसमिशन इस साल जो है वो करने वाले हैं। और आपने जो इससे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा, मतलब गेम्स होती थी और इसके अलावा जो है वो तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, नात के मुकाबले हुआ करते थे और जैसे ही अफ्तारी होती थी तो अफ्तारी के बाद जो है जो इन रमज़ान ट्रांसमिशंस में तमाशे स्टार्ट हुआ करते थे, अब गाने के मुकाबले भी स्टार्ट होंगे। और मतलब मथीरा जैसी खातून जो है वो टीवी पर बैठ के आपको क्या सिखाएंगी, इस चीज़ के ऊपर ना तो कोई पाकिस्तान में मौलाना बात करता है, ना कोई आलिम दीन बात करते हैं। जो आलिम दीन आके प्रोग्राम में बैठते हैं वो भी इस कदर जो है वो लालची और हिर्स के मारे हुए होते हैं कि वो इन बेहुदा किस्म के लोगों के साथ बैठ के पता नहीं कितना फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। वो किसी चीज़ के ऊपर इनको बोलते नहीं हैं, किसी चीज़ पर एहतजाज नहीं करते हैं। जो रमज़ान ट्रांसमिशंस में जो स्पॉन्सर्स होते हैं, उल्टा ये जो जितने भी आलिम दीन होते हैं उनसे जो है ना ये फ्री की चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो दीन का बेड़ा गर्क करने के लिए जो है ना वो सब एक साथ जो है वो मिल के तो रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही हैं। इसके ऊपर जो आप लोग देखेंगे, आप लोग इन रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह के लड़ाई झगड़े जो फेक हैं वो दिखाए जाएंगे। इस तरह की अभी ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस को जो है लाखों रुपए के जो है मुआवजे के ऊपर जो है वो हायर किया जा रहा है कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आएंगी। और उसके ऊपर जो है अब जब अफ्तारी का टाइम है, जब किसी एक्ट्रेस का आके तमाशे करना, भाग भाग के जो है वो वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाना, ये सब जो है वो मतलब इसका रमज़ान से, इसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है ना, इस इंटरटेनमेंट का रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है। रमज़ान अगर इबादत का महीना है, नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा रखने का, इबादत करने का, वज़ाइफ करने का महीना है, तो रमज़ान ट्रांसमिशन में ये जो गाना बजाना होता है, ये जो उसमें क्विज़ शो हो रहा होता है, उसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं और ये एक्ट्रेसेस को जो बुलाया जाता है इनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए, और ये बड़े जो है वो टाइट किस्म के कपड़े पहनकर तो अफ्तारी के टाइम जब आके आपके सामने बैठी हुई होती हैं, तो ये कौन सी रमज़ान की इंटरटेनमेंट है जो आपको अफ्तारी के टाइम लेनी है। लेकिन टीवी वाले तो वही दिखा रहे हैं जो लोग देख रहे हैं ना, लोग भी तो बाज नहीं आते ना। तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो हर मामले में तमाशबीन कौम बन चुकी है। पाकिस्तानी कौम से किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रखना, ये किसी को गलत इल्ज़ाम लगा के, आग लगा के तो मार देंगे, लेकिन जहाँ पे इनको बोलना है ये कौम वहाँ पर नहीं बोलती। ये जो ट्रांसमिशन पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 150 चैनल खुल चुका है और उस 150 चैनल के अंदर जो है ना वो
मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट जो है वो प्रोग्राम्स करेंगे और उसके अंदर जो है वो कितनी एक्ट्रेसेस को कितना ज़्यादा पैसा देकर जो है वो अफ्तारी के टाइम पे बुलाया जाएगा। उस अफ्तारी के टाइम उनको बुलाने का कोई तो बनता नहीं है। और जितने आलिम दीन वहाँ पे बैठे हुए सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, पहली बात तो ये कि उनको मौका ही नहीं मिलता बात करने का। वो सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए बिठाए हुए होते हैं और वो भी इतने दिमाग से पैदल हैं कि वो बैठे रहते हैं, कोई एहतजाज नहीं करते हैं। और ये तमाशा पूरे 30 दिन तक जो है वो चलता रहता है और लोग इसको देखते हैं। और फिर उसके बाद प्रोग्राम्स में इस तरह के जो है ना वो हादसात जो है वो बनाए जाते हैं कि लोग जो है उसको देख के तो लोगों को जो है ना वो ये हो गया, फिर लोग उस प्रोग्राम को देखते हैं और वो चैनल जो है वो पैसे कमाता है। और साहिर लोधी जैसे लोग जो अफ्तारी के बाद जो है अफ्तारी के प्रोग्राम जो अफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो गुफ्तगू हो रही होती है उसके अंदर वो कतरीना कैफ से मोहब्बत का जो जिक्र कर रहे होते हैं, तो ये मतलब कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की लॉजिक है कि इस तरह की अफ्तारी के बाद बातें करनी है। आप अपना इश्क अपना गंद अपने घर रख कर आएँ, लेकिन आपको चैनल वालों ने जो है वो बिठा रखा है, आप लोग किसी तरह की बात करेंगे। तो इस तरह के कितने ही एक्टर हैं। और मतलब मतहीरा रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगी, वीना मलिक ट्रांसमिशन करेंगी। इनका इस्लाम अगर ये इस्लामी हैं भी तो इनका ये अपने घर पे इस्लामी रहें। क्यों? क्योंकि अब भी बड़े गंदे काम कर रही हैं। उसके बाद ये बैठकर जो है वो किसी को ये बोलेंगी कि आप नमाज़ पढ़ो, आप रोज़ा रखो, तो इनके मुँह से वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी जो है रमज़ान ट्रांसमिशन जो पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर आपको इस तरह के जो है वो चीज़ें, इस तरह की घटिया किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आप जो है वो असल में देख के यूज्ड टू हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में आप तो स्लीवलेस जो है वो ब्लाउज पहने हुए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो साड़ियाँ पहनी हुई हैं, शराब को आम दिखाया जाने लगा है, स्मोकिंग को आम दिखाया जाने लगा है। तो आप ड्रामों में ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना, जो अब आपको नॉर्मल लगने लगी है कि ये तो फैशन है, ये घुटनों से ऊपर जो शलवार पहनी हुई है, ये टाइट्स पहनी हुई हैं और ये जो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हुए हैं और ये जिस तरह की जो है वो साड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये नॉर्मल करते जिन बातों को आपने सीरियस नहीं लिया, वो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी अब जो है उस तरह के तमाशे और इश्क मशूकी की बातें और बेहुदा किस्म के जूम आइनी किस्म के एक दूसरे को मजाक, जितने भी एक्टर हैं ये जूम आइनी किस्म के एक दूसरे को मजाक करते हैं, जो एक्ट्रेसेस आती हैं वो करती हैं। तो ये सब जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन में पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो चुका है और अवाम इसको देख के अवाम भी अब यूज्ड टू हो चुकी है ना। अवाम को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम भरे रमज़ान ट्रांसमिशन में नंगपन करते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो आदी हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो वाकई बहुत बड़ी तमाशबीन कौम बन चुकी है। इस कौम से जो है किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रखना वो फजूल है।